मैं आप लोग को मीडिया का सामने पब्लिक को ये बता दूं, पैसा इन लोग जो मांगा नहीं है, पैसा हम लोग मांग के ला दिया, इवन पैसा आ चुका है। इसको भी अभी क्या कर रहा है इन लोग जो है, फाइनेंस में आपका फाइल को रिटर्न पे रिटर्न आपको साइन पे साइन करके भेज रहा है। जब आप पैसा नहीं मांग सका है, पैसा जब आ चुका है, तो आपका अभी डिले का आप क्या चीज में बोलेगा। इसलिए मैं हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट को यही कहना चाहता हूं कि आपको ये अभी जो है बहाना मारने का समय नहीं है। हमारे जिसम का पैसा को आप जितना जो स्कॉलरशिप का अमाउंट का जल्द से जल्द रिलीज करें। हम लोग का ये जो है एक बहुत बड़ा डिमांड और मुद्दा भी है। 30 जून तक अगर इन लोग पैसा को रिलीज नहीं करता है तो 101% इसको उन लोग को हम पर्सनली, हम एजुकेशन मिनिस्टर को, हम सर को हम एक तो हम ये देता है कि आपका सामने में हम लोग टेबल में बाइक को हम पहुंचेगा, या तो आपका एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको फेस करना पड़ेगा। सो जितना हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, आप सबको मैं एक आज प्रेस क्लब में आने का रीजन वही है कि हमेशा चरपता वो सोनम आप लोग बोलता होगा कि देखता होगा कि वो लोग बोलता है कि स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप में क्यों मतलब नहीं बोल रहे, इसमें पैसा आ जाएगा, ये नेगेटिविटी वाला लोग कमेंट बहुत करता है, सो कॉल मतलब कोई भी होता है। इसलिए आज उसको रिगार्डिंग में हम क्लियर करने आज पहुंचा है ये प्रेस क्लब में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, हमारे जितना जो प्रेस क्लब का जितना जो मीडिया फ्रेटर्निटी आप सबको थैंक्स करता है। और आप लोगों को बता दूं, मैंने स्कॉलरशिप रिगार्डिंग में दिल्ली गया, उसके बाद मैंने हमारे जो किरण सर को मैंने मिला है, 19 को मैंने एक लेटर दिया था, लेटर मेरे साथ है, आप लोग बाद में भी ले सकता है। तो मैंने ये बोला था कि अरुणाचल प्रदेश में इसलिए मैंने दिल्ली जाना पड़ा था कि ये लोग गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट क्या कहता था कि मतलब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सेंटर से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर से ही प्रॉब्लम है बोल के, इसलिए मैंने दिल्ली आप सबका बिहाफ में मैंने दिल्ली गया था। तो वहां से हमारे किरण सर को, इसलिए मैं ये पॉइंट से पहले मैं थैंक्स करता हूँ, किरण सर ने बहुत ही मदद किया एसबीएन का लेकर। तो उन लोग किरण सर ने ये बोला था कि विदिन, मैंने उसको 7 दिन दिया था, वो 4 दिन अंदर में वो कर दिया कि वो अपना मिनिस्टर को मिलके पैसा जो जितना हम लोग वहां से 80 करोड़ जो देना था, अभी जो किरण सर वहां से जो है बात करके जो है ट्रैवल मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर से जो है अरुणाचल प्रदेश में हमारे स्टेट में जो पैसा जो है भेज दिया है स्कॉलरशिप का अमाउंट को। लेकिन अभी इन लोग का क्या है कि इसलिए मैं कंसर्न मिनिस्टर सर को, मैं हमारे जो एजुकेशन अरुणाचल का जो एजुकेशन मिनिस्टर सर को मैं सीधा सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहता हूँ कि प्रेस क्लब से कहना चाहता हूँ कि आप कहता है कि हमारा यहाँ कोई मतलब गंदगोल नहीं है, मतलब ये आपका मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम कहाँ में, आपका डिपार्टमेंट में हो गया, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट में, आपका यहाँ फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है। पैसा दिल्ली से जो है आप मांग तो सका नहीं है। मैं आप लोग को मीडिया का सामने पब्लिक को ये बता दूं, पैसा इन लोग जो मांगा नहीं है, पैसा हम लोग मांग के ला दिया, इवन पैसा आ चुका है। इसको भी अभी क्या कर रहा है इन लोग जो है, फाइनेंस में आपका फाइल को रिटर्न पे रिटर्न आपको साइन पे साइन करके भेज रहा है। जब आप पैसा नहीं मांग सका है, पैसा जब आ चुका है, तो आपका अभी डिले का आप क्या चीज में बोलेगा। इसलिए मैं हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट को यही कहना चाहता हूं कि आपको ये अभी जो है बहाना मारने का समय नहीं है। हमारे जिसम का पैसा को आप जितना जो स्कॉलरशिप का अमाउंट का जल्द से जल्द रिलीज करें। हम लोग का ये जो है एक बहुत बड़ा डिमांड और मुद्दा भी है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि हम एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कर सकता था, लेकिन हमने किरण सर को रेस्पेक्ट करते हुए तो उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया वो अपना निभाया भी है। जो पैसा रिलीज होना था सेंटर से रिलीज हो चुका है। तो यहाँ जब अरुणाचल में जब पहुंचता है, ये लोग का कहना है कि फाइल पे फाइल, फाइनेंस से फिर तेजारी से फाइनेंस जा रहा है बोलता है। अभी आपको मैं ये सवाल करता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और जितना जो उसको संभाल रहा है स्कॉलरशिप को, ये हम सवाल करता है फाइनेंस लोग को। आप जो पहले ये पेपर को आप पहले कर रहा है, चलो अभी पहले नहीं करके अभी कर रहा है, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, पहले आपने ये फाइल प्रोसेस को आपने क्यों नहीं बताया। अब तो पहले बोले कि फंड आया नहीं, जब फंड आ गया, पैसा जब आ गया, अभी आप क्या बहाना मारेगा। इसलिए आज जो है 27 जून है, 30 जून तक अगर इन लोग पैसा को रिलीज नहीं करता है तो 101% इसको उन लोग को हम पर्सनली, हम एजुकेशन मिनिस्टर को, हम सर को हम एक तो हम ये देता है कि आपका सामने में हम लोग टेबल में बाइक को हम पहुंचेगा, या तो आपका एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको फेस करना पड़ेगा। पैसा को हम लोग मंगा के लेके आया है, तो ऑब्वियसली आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको अपना काम को निभाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के सामने प्रेस क्लब में ये कहता हूं कि हमारा जो हायर एंड टेक्निकल है वो अपना काम को बेखूबी से निभा रहा है।
लेकिन जो कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न डिपार्टमेंट है फाइनेंस से, जहां से पैसा आपको देना है, वही चीज जो अभी वहां डिले कर रहा है। इसलिए मेरे यंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये स्कॉलरशिप फंड को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हम लोग नहीं बोलने से भी आ जाएगा बोलता है। आप लोग, मैं दिल्ली में खुद जाकर आया हूँ, वहाँ खुद ऑफिस में मेरे साथ में मीटिंग बैठ कर आया हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप लोग को मिस कंसेप्ट, मिस आप गाइड किया जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग को स्कॉलरशिप नहीं बोलने से, ऐसा नहीं है। इसलिए अभी पैसा जो हम लोग वहां से मांग कर आ गया, आप लोग का ड्यूटी है, अभी ये डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कि जल्द से जल्द इसको रिलीज करना है, डिस्बर्समेंट खत्म करना है। और हम आप लोग को जितना अरुणाचल में मतलब स्टूडेंट फ्रेंड्स और जितना पब्लिक जो मैं पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आप लोग को बता दूं, देखिए हम गाइडलाइन से बाहर कभी बात नहीं किया। मेरा प्रेस क्लब में मीडिया को भी हम ये आप गाइडलाइन दे सकते हैं कि मैंने पिछला साल भी बैठा था, ये गाइडलाइन का हिसाब से हम बाहर कभी बात किया ही नहीं। यहाँ लिखा है कि आपको अप्रैल तक डिस्बर्समेंट खत्म करना है, सेंटर का ही कुछ गाइडलाइन है। हालांकि इस बार पीएफएमएस से आपको ऐसा स्पार्क में चेंज हुआ है, हम पूरा सिस्टम भी पता है, लेकिन आपको चेंज होने का रीजन क्या है उसको तो हम लोग आप लोग को सवाल नहीं कर, लेकिन आपका डिले अमाउंट को मांगना कब मांगना चाहिए, कौन सा अमाउंट में मांगना चाहिए, आपका प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी आप जुलाई को पेमेंट खत्म कर रहा है, जून को खत्म कर रहा है, लेकिन यहाँ गाइडलाइन में तो लिखा है कि आपको जून तक जैसे भी आपका जो एनरोलमेंट खत्म करना है। यहाँ ना सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ना डिपार्टमेंट का फॉलो करना है, एनरोलमेंट को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम को अगर पार करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग सवाल तो करना ही है। इसलिए मेरे यंग फ्रेंड्स, मैं ऐसा हम अपना को शोकेस करने के लिए मीडिया में नहीं आया हूँ। ये हम सीधा हम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये सीधा हम बात करने आ रहा है कि आप पैसा जो सेंटर से पहुंच चुका है, आपका डिपार्टमेंट का लेजीकरण से आप लोग नहीं मांग सके। जब पैसा पहुंचता है तो उसको भी आप बहाना मारने के लिए कोशिश मत करो। आपका जो हम लोग का अमाउंट जो चाहिए था, वो पैसा जो 80 करोड़ जो पहुंच चुका है, तो आपको इसको जल्दी से जल्दी आपको रिलीज करना पड़ेगा। आप लोग को स्कॉलरशिप का मीनिंग को आप लोग शायद मेरा माय डियर यंग फ्रेंड्स और जो पेरेंट्स है मालूम नहीं होगा। स्कॉलरशिप का पैसा जो है हमारे जो मिडिल क्लास वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी कॉलेज एडमिशन शुरू होगा, वहां बस्ती से जब वो लोग जो कॉलेज खत्म होकर बस्ती से जब आने का रेंट फी देना होता है, अपना किताब खरीदना होता है, उसके लिए जो स्कॉलरशिप पैसा बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को मैं मीडिया क्लब में मैं आने का रीजन वही है कि गाइडलाइन को मैं लेके बात कर रहा हूं। और मेरा दूसरा इशू ये रहेगा, आप लोग को मैं इसलिए आज बताने आया था कि अगर मुझे एक मौका मिलेगा, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब हमको गलत इंटरप्रेट करता है, ऐसा नहीं है। इवन दिल्ली जाने के लिए भी मेरा पास पैसा नहीं था, फिर भी मैनेज करके गया है। अभी एक मेरा दूसरा मुद्दा ये होगा कि स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड को लेके बहुत साल से उसको अलग करके रख दिया है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करता है कि स्कॉलरशिप जो अलग है, स्टाइपेंड ये अलग ही है, लेकिन स्टाइपेंड जो है स्टेट का फंड से देता है। स्कॉलरशिप टोटली इंडिया, इंटर इंडिया में जितना जो स्टेट है वहां जो ट्राइबल एसटी स्टूडेंट रहता है उसको मिलता है। तो ये दोनों को हम एक साथ बनाने के लिए हम एक ट्राई कर रहा है अभी इशू जो ना, आप लोग भी इसको सवाल में आप लोग पूछ सकता है ये कैसे करने से इम्पॉसिबल होगा। पहले मिलता था, पहले दोनों मिलता था, और ये चीज को वापस जो रिवाइज करना पड़ेगा बोल के हम अभी मांग करेगा। किरण सर को फिर से मिलेगा हम। और आप लोग को बता दूं, हमारे जो किरण सर का कहने पे हमारे स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग मीडिया वाला भी, कि फर्स्ट अरुणाचल को ही फंड दिया है, मतलब ये स्कॉलरशिप को लेके। इसलिए किरण सर को भी ये मीडिया हाउस से मैं थैंक्स करता हूँ कि, और मैंने वहाँ किरण सर को काम मांगने, पैसा मांगने नहीं गया था, सिर्फ इस दिन का स्कॉलरशिप को ही लेके गया था। तो मेरा नेक्स्ट मुद्दा यही होगा कि आप लोग लेटर में देख सकते हैं, हमें अगर जो ये स्टेट गवर्नमेंट ने पहले फंड रिलीज करने के बाद जो स्टाइपेंड स्कॉलरशिप को एलोकेट करना पड़ेगा, जबकि सो फार डिफरेंट है। स्कॉलरशिप जो आपका सेंटर देता है 10% स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो इस 100% जो स्टाइपेंड को स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो दोनों को क्यों एक साथ नहीं कर सकता? ऐसा होने से स्टूडेंट को और मुनाफा होगा और मतलब उसको और यूजफुल होगा। इसलिए मेरा अभी नेक्स्ट मुद्दा ये होगा कि इसको बहुत लोग अरुणाचल लोग जितना स्टूडेंट है, जितना पेरेंट कंसर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का फंड ही अलग है। एक जो स्टेट फंड देता है, एक जो ट्रैवल अफेयर जो मिनिस्ट्री देता है, दोनों का कहीं तक दफा तक जो रिलेटेड नहीं है, तो दोनों एक साथ भी क्यों नहीं हो सकता? इसलिए आप लोग का प्रेस क्लब में आप सबको थैंक यू। आप लोग का जो भी सवाल जब मुझे के लिए, मैं आप लोग को एक सीधा सवाल में लास्ट यही बोलना चाहूंगा, लास्ट मेरा ये है कि आपका अपील है, अपील प्लस आप लोग को ये आपका एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम यही बोलेगा कि पैसा तो मंगा नहीं। आप लोग बहाना, प्रेस ब्रीफिंग पे आप लोग बहुत बहाना मारा, पैसा भी आ गया, अभी आप क्या कौन सा बेसिस बहाना मारेगा, ये सब देखना बाचिया।
इसलिए हमारी यंग फ्रेंड्स, आप लोग चिंता मत कीजिए, जून तक खत्म नहीं होने से पहले जो वादा था, मैंने कोशिश कर रहा है इसलिए प्रेस में आना पड़ रहा है। तो जून तक नहीं करता है तो आप लोग को मैं एक सीधा सा 1 तारीख को या 2 तारीख को आपको मैं एक नोटिस दिया जाएगा कि क्या करना है हम लोग को ना। तो पैसा इन लोग नहीं मांग के पैसा पहुंच गया तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर, आप लोग ये मीडिया थ्रू से देख रहा होगा, दिखेगा होगा, ये मुद्दा को एजुकेशन मिनिस्टर का आंसर लेना बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ में क्या क्या इनोग्रेट करता है, लेकिन स्टूडेंट का जब बात करता है तो उसको पहले खत्म करना चाहिए। इसलिए जितना जो यंग फ्रेंड्स है, स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोग को जो पैसा जो है सेंटर से पहुंच चुका है। इवन जो 7 सिस्टर बोलते हैं स्टेट में, जो अपना जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल को ही फंड दिया है। तो सोच के देखो, हमारे जो एक मंत्री वहां पे MP बेदरा बोल के वो अपना काम को बेखूबी से निभाया, इसलिए यह पैसा पहले पहुंचा है। पहुंचने का बाद अभी ये लोग जो बहाना क्या मारेगा वही हम लोग रुकना बच गया। और इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन जितना भी जिसमें साल में कर रहे हो, उस पर आपको क्या लूप होल पता चल रहा है, कहाँ पे एग्जैक्टली गड़बड़ हो रहा है, या फिर पूरा डिपार्टमेंट ही पूरा करप्टेड है? यहाँ पे मतलब करप्टेड तो बिल्कुल सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि मेरा कहने मतलब लेजी, मतलब जैसे कि मतलब आपका काम को लेजी करने के कारण से मेरे जैसे आपको आपने मेरे मतलब जो आपको जो गाइडलाइन को मैंने बताया, जैसे आपको अभी जून में पैसा जो रिलीज कर रहा है, जुलाई में रिलीज कर रहा है, पहला गाइडलाइन में तो ये लिखता है कि आपको जून तक एनरोलमेंट खत्म करना चाहिए। जैसे पहले एनरोलमेंट लेट करने का बाद, वेरिफिकेशन लेट करने का बाद जो पैसा भी तो लेट में मांगता है, तो उसी कारण से जो क्या करता है कि इन लोग का जो फंड भी लेट अप्रोच होता है। आपको यहाँ से एक लेटर लिखना होता है कि ये पैसा पेमेंट हो चुका है ना, आपको नया फंड चाहिए जब तक। लेकिन ये लोग जो क्लियर नहीं कर सकते। अरुणाचल में क्या चलता है कि स्कॉलरशिप को लेकर मैंने हाल ही में बताया कि 17 करोड़ जो पैसा रिलीज किया था वो कब का पैसा था, 23-24 का पैसा है। इसी कारण से फंड ना मांग सक रहा, ना ही ये अपना अकाउंट क्लियर कर सक रहा है। तो इसी कारण से इसलिए मैंने बोला कि जल्दी इसको फास्ट पेस बोल के रिलीज कर दो। तो इसी कारण से ना ही अकाउंट को क्लियर कर सकता है, ये पैसा जो बच के रखता है, तो जब तक अकाउंट में पैसा है वो सेंटर को मांगने नहीं सकता है। सेंटर ये कहता है कि अकाउंट खाली करो, तो सेंटर का कारण से कहने कारण से लोग खाली नहीं कर सक रहा है। अभी किसको पेमेंट करेगा, जबकि वो जो डॉक्यूमेंट्स गंदोगोल वगैरह रेक्टिफाई तो कर रहा नहीं है। इसी कारण से जो मेरे गंदोगोल ऐसा है, इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी और हमारे जो हॉनरेबल जो हमारे MP साहब भी, किरण साहब भी दिल्ली में, मैं बता दूं कि इसको एक परमानेंट सोल्यूशन लेने से है। हम लोग भी देखिए बहुत बोरिंग हो चुका है, बोलने मन नहीं करते, इतना सारा पब्लिक सुनता है। इसको टाइमली गाइडलाइन को फॉलो करने से है ना। आप लोग भी पहले साल भी मैंने गाइडलाइन को दिया था, ये गाइडलाइन को फॉलो करके आपको, और यहाँ क्लियर लिखा आप लोग पढ़ लेना कि अप्रैल तक डिस्बर्समेंट पूरा खत्म होना है। आज तक 1 साल भी जो जब पहले सजेता जो संभलता था, अभी जब हाँ टेक्निकल दे दिया 18 का बाद, तब से भी देखो अभी तो एक बार भी गाइडलाइन को फॉलो करके जो पेमेंट नहीं किया गया है। लेकिन ये गलती जो डिपार्टमेंट का नहीं है, ये इग्नोरेंस का है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो, कि स्टूडेंट को क्या बोलेगा, करते 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 साल गुजर रहा है। अभी तो 25 पहुंच गया, मान के चलो अभी 7-8 साल तो चला गया ये इशू को लेके। मैंने 5 साल से फॉलो किया, 2 साल बैक, हम 2 साल नहीं किया, 5 साल से मैंने फॉलो कर रहा है। इसलिए यहाँ का गाइडलाइन मेरे पूरा पता है, और जितना डिपार्टमेंट बोलने से भी हम रेडी है फेस करने के लिए।